3 माइम पार्ट आनंदी ने पूछा। मिजाज तो अच्छा है, सिरीकंठ बोले। बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है। आनंदी के तेवरों पर बल पड्डी डीएच गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। सिरीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं ना करता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। सिरीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाँव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं। बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहां इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। सिरीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई। ये लौंडा तो बड्ढा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोघन का काम करते हैं। सिरीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा विवाह इस घर में न होगा। ये और इस मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए सिरीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आढ़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो मज़हका उठाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का यह पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। नासेह की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले, क्यों सिरीकंठ? इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड्ढों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं।